बहुत सारी महिलाएं होती है, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है कि उनका जो पीरियड आता है जिसको मासिक धर्म करते हैं वो इरेगुलर रहता है, यानी कि सही समय पे नहीं आता है, या फिर आता भी है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, या फिर किसी केस में देखा जाता है कि ब्लीडिंग का मात्रा बहुत कम होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे है कि एक सर्वे में ये पाया गया है भारत में कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं, खास करके जो लो सोशियो इकोनॉमिक से जो आते हैं, जिनके पास किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है कि पीरियड क्या होता है, मासिक धर्म क्या होता है, ये ब्लीडिंग क्यों होता है, तो उनके अंदर ये देखने को मिलता है कि इसके प्रति वो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं रहते हैं, बिल्कुल जागरूक नहीं होते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि पीरियड क्या होता है, ये आता क्यों है। ऐसे में उनको पीरियड को लेकर लापरवाही बरतना जाहिर सी बात है कि संभव है। जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर ब्लीडिंग बहुत कम हो रहा है तो उनको ये भी नहीं पता रहता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और इसी दौरान क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी हो जाता है, जिसके वजह से उनका मृत्यु भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कभी ब्लीडिंग कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कोई कोई मंथ में होता ही नहीं है, या फिर किसी किसी को ये होता है कि ब्लीडिंग बीच में ही होने लगता है। तो इन सभी चीज़ की जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जिसको पीरियड बोलते हैं या फिर मासिक धर्म बोलते हैं, इसका जो लेंथ होता है जो 24 दिन से लेकर 38 दिन तक होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी महिला का जो पीरियड आया है वो 24 दिन पे बार बार रेगुलेट हो रहा है, या फिर किसी महिला का जो पीरियड होता है वो 38 दिन तक चलता है। तो एक समय पे वो स्टार्ट होता है और एक समय पे खत्म होता है। तो ये जो ड्यूरेशन होता है, ये जो दिन का जो समय होता है, ये 24 दिन से कम नहीं होना चाहिए या फिर 38 दिन से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि जो मासिक धर्म होता है उसका जो लेंथ होता है ये 8 दिन से कम होना चाहिए। इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका पीरियड जो है 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है, तो ये 9 तारीख तक नहीं जाना चाहिए, ये 8 तारीख से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये 8 तारीख के बाद जा रहा है तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो साइकिल का जो समय होता है ये लंबा हो जाता है। वैसे तो देखा जाता है कि 5 दिन तक नॉर्मल सभी का चलता है, लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है कि लंबा हो सकता है। तो इसीलिए बोला गया है कि 8 दिन से कम होना चाहिए। इसके बाद जो चेक करते हैं रेगुलरिटी, यानी कि आपका पीरियड रेगुलर है कि नहीं है। तो इसको कैसे चेक करते हैं? जैसे मान लीजिए कि सभी को पता होता है कि उनका साइकिल क्या होता है, किसी का 28 दिन का होता है, किसी का 24 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का होता है। तो इसको चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस महीने में आपका पीरियड 1 तारीख को आया है, फिर 28 तारीख को आया है। अगर हो सकता है कि अगले महीने में अगर आपका पीरियड 28 तारीख को स्टार्ट हो गया है, लेकिन अगले महीने में जो पीरियड आपका 28 तारीख को स्टार्ट ना होकर वो 30 तारीख को हुआ है, तो उसके बीच का ड्यूरेशन का गैप कितना हो गया? 2 दिन का। तो ये जो गैप होता है यही चेक किया जाता है। तो ये जो गैप होता है, जो हर एक मंथ का जो साइकिल में जो गैप होना चाहिए वो 7 से लेकर 9 दिन के अंतराल में होना चाहिए। इससे लंबा गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप लंबा होता है तो समझ जाइए कि आपका जो पीरियड होता है वो इरेगुलर है। इसके बाद देखा जाता है फ्लो वॉल्यूम। फ्लो वॉल्यूम क्या होता है? जो ब्लड का जो लॉस होता है पीरियड के दौरान, ये वो होता है। तो इसमें क्या होता है कि 5 से लेकर 80 ml तक इसमें ब्लड का लॉस होता है, और एवरेज जो होता है ब्लड का लॉस करीब करीब 30 ml के अप्रॉक्स होता है। अगर 5 ml से कम है तब पीरियड में कोई प्रॉब्लम है, या फिर 80 ml से ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉब्लम है। यहाँ तक तो हम लोग देखें कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि पीरियड क्या होता है, लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि इरेगुलर यानी कि एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर पीरियड या फिर मासिक धर्म बोल सकते हैं, वो क्या होता है और ऐसा क्यों होता है। पीरियड रेगुलर न आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि वेट लॉस हो गया, अनहेल्दी डाइट हो गया, या फिर जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं वो हो गया, ओसी पिल यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल जो लेते हैं उनमें भी इरेगुलर पीरियड आता है, उनमें भी पीरियड जो समान नहीं रहता है। टेंशन की वजह से भी ऐसा होता है। हैवी एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं उस दौरान भी ऐसा होता है, या फिर आपको एनीमिया हो गया है या फिर खून की कमी है आपके अंदर, तब भी ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ तक तो हम लोग देखें कि इरेगुलर जो पीरियड होता है किस किस कारण से आता है, लेकिन कुछ अदर भी डिजीज होते हैं, कुछ और भी कारण होते हैं कि जिसके वजह से इरेगुलर पीरियड आने का संभावना हो सकता है। जैसे कि एक बीमारी का नाम है मेनोरेजिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पीरियड का जो ब्लड फ्लो होता है बहुत ज़्यादा होता है, या फिर ड्यूरेशन में देख लीजिए या फिर ब्लड फ्लो में देख लीजिए। जैसे कि आपको बताए थे कि 5 से लेकर 80 ml तक आपका ब्लड लॉस नॉर्मल है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, जिसको क्या बोलते हैं कि मेनोरेजिया बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पीरियड का ड्यूरेशन 5 से 7 दिन तक जैसे चल रहा है, तो इस दौरान बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होकर ब्लड लॉस हो गया, या फिर जो ड्यूरेशन होता है वही बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस दौरान भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। क्योंकि जब ड्यूरेशन लंबा हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके भी अगर ब्लड लॉस होता है तो 80 ml से बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ब्लड लॉस आपका हो सकता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है मेनोरेजिया का? तो पहला कारण होता है कि फाइब्रॉइड, आपको फाइब्रॉइड हो गया हो, या फिर पॉलिप्स हो गया हो, या फिर एडिनोमायोसिस हो गया हो, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया हो, जो आपका जो थायराइड का लेवल कम हो जाता है, या फिर आप किसी भी तरह का दवा ले रहे हैं जैसे कि एंटीकोगुलेंट होता है, या फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आपके अंदर लगा हो, तो ये सभी कारण होते हैं मेनोरेजिया का। इसके बाद आता है हाइपोमेनोरेजिया। हाइपोमेनोरेजिया क्या होता है कि जो आपका जो ब्लीडिंग है वो कम हो रहा है, उन्हें 5 ml भी नहीं हो रहा है, उससे भी कम हो रहा है, और जो साइकिल का ड्यूरेशन है वो भी कम है, वो 2 दिन से भी कम है। 2 दिन के अंदर क्या होता है कि आपका पीरियड बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन ये साइकिल जो होता है रेगुलर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जो आपका 28 दिन का या फिर 25 दिन का जो साइकिल चलता है उसी दौरान होता है, लेकिन कम दिन के लिए होता है। अब हाइपोमेनोरेजिया के कारण क्या है, तो इसमें से एक कारण होता है कि डायलेशन एंड क्यूरिटाइज। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उनको एसरमैन सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जब डायलेशन एंड क्यूरिटाइज होता है तो वहाँ से का जो परत होता है उसको निकाला जाता है, क्योंकि जो सर्विक्स को डायलेट करके उन अंदर से खुरेद को जो एरिया होता है उसको निकाला जाता है। मैंने बहुत तरह के किसी भी तरह का अगर डिजीज हो जाए या फिर जो एबॉर्शन के लिए जाते हैं तो उनमें ऐसा किया जाता है। तो इसके वजह से उनको क्या होता है कि एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम होता है एसरमैन सिंड्रोम, या फिर टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, जेनेटाइल ट्यूबरकुलोसिस। जो पेल्विक एरिया होता है, जो यूट्रस होता है, वहाँ पे अगर टीबी हो जाता है तो उस कंडीशन में भी उनको ब्लीडिंग कम होने लगता है। या फिर थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर के दौरान भी क्या होता है कि उनको ब्लीडिंग कम होने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं कि हाइपोमेनोरेजिया बोलते हैं। अब इसके बाद होता है पॉलीमेनोरेजिया। पॉलीमेनोरेजिया क्या होता है, उनका जो साइकिल होता है पीरियड का वो 21 दिन से कम होता है, और जो ब्लीडिंग होता है बार बार होते रहता है, फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होने लगता है। इसको बोला ही गया है पॉली मीन्स ज्यादा और मेनोरेजिया मीन्स ब्लीडिंग। अब ऐसा होता क्यों है, इसका क्या कारण है? इसका एक कारण होता है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी कि किसी भी तरह का बीमारी हो जाए, या फिर हो सकता है कि उनका जो लुटियल जो फेज है वो कम है, यानी कि ओवुलेशन उनका बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो साइकिल होता है 21 दिन से कम का होता है और उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसके बाद का एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। अब ओलिगोमेनोरिया क्या होता है? ओलिगोमेनोरिया में होता है कि उनका जो साइकिल होता है वो 35 दिन से ज़्यादा का होता है, या फिर 38 दिन से भी ज़्यादा का होता है। अब ये किस कंडीशन में होता है? ये कंडीशन होता है जैसे कि पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, या फिर थायराइड डिसऑर्डर हो गया, या फिर उनको किसी भी तरह का ट्यूमर हो गया हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो इरेगुलर नहीं रहता है, इरेगुलर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कभी 38 दिन पे आ रहा है, कभी 40 दिन पे आ रहा है, कभी गैप हो जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। इसके बाद का एक कंडीशन आता है जिसको बोलते हैं मेट्रोरेजिया। अब मेट्रोरेजिया क्या होता है? इस दौरान ये देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका पीरियड आज खत्म हुआ है, अब हो सकता है कि 10 दिन के बाद फिर से ब्लीडिंग होने लगे। तो इस कंडीशन में जिनको ये चीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और उनके क्या होता है कि शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं। और ये जो ब्लीडिंग होता है कभी भी होता है, जैसे मान लीजिए 15 दिन पे हो गया, 10 दिन पे हो गया, उनका कभी भी ये लिमिट नहीं होता है, ये कभी भी हो सकता है। अब जब इस तरह का कंडीशन होता है तो जिनको इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका एक कारण होता है इंड्रोमेट्राइटिस होता है। तब इंड्रोमेट्राइटिस क्या होता है? एक टिश्यू जो होता है, जो ग्रोथ होता है यूट्रस के अंदर, लेकिन यूट्रस में नहीं होकर कहीं और होता है, जैसे कि मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब में हो गया या फिर ओवरी में होता है, कि जिसके वजह से ये जो पीरियड जो होता है वो इरेगुलर रहता है और कभी भी आ जाता है और बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में भी आता है। उसके बाद फाइब्राइड होता है, या फिर पॉलिप्स हो गया हो, या फिर सर्वाइकल कैंसर, किसी भी तरह का मैलिग्नेंसी होता है, तो उस कंडीशन में जो पीरियड जो होता है इरेगुलर या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कभी भी आ सकता है। इसके बाद का एक कंडीशन है जिसको क्या बोलते हैं कि मेनोमेट्रोरेजिया। अब मेनोमेट्रोरेजिया में क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है और प्रोलॉन्ग चलता है, मतलब कि वो चलता ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, 10 दिन 15 दिन थोड़ा ब्लीडिंग जो होता है वो चलता ही रहता है। और ये जो कंडीशन होता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही खतरनाक कंडीशन होता है। इसका भी कारण होता है कि एंडोमेट्राइटिस हो जाता है, यानी कि जो टिश्यू का ग्रोथ होता है कहीं और हो रहा है, यूट्रस में नहीं हो रहा है, बाहर कहीं टिश्यू का ग्रोथ हो रहा है। फाइब्राइड हो गया है, सब म्यूकोजल फाइब्राइड हो गया है। फाइब्राइड कहने का मतलब जो यूट्रस होता है उसके अंदर गांठें बनने लगता है, या फिर कैंसर का भी चांसेस हो सकता है। तो जिन लोग को कभी भी ऐसा लगे कि उनका पीरियड रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग कम हो रहा है, तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, तुरंत अपने गायनोकोलॉजिस्ट से जाके मिलना है। अब जब गायनोकोलॉजिस्ट से जाके मिलिएगा तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ डायग्नोसिस करेंगे, यानी कि टेस्ट करेंगे। अब जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करके वो देखेंगे कि अंदर में क्या हो रहा है,
पेल्विक एरिया का एग्जामिनेशन करेंगे, वो देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। वो हिस्ट्री पूछेंगे कि क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, किस तरह से, मतलब कि टोटली जैसे आपको पूछेंगे वो टोटली आपको अच्छे तरह से उनको बताना है। जब चेकिंग के दौरान उनको किसी भी तरह का डाउट लगता है तो वो बायोप्सी भी लेके चेक कर सकते हैं कि कहीं तो ये कैंसर तो नहीं है, क्योंकि आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में जो मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन सेकेंड मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो सर्वाइकल कैंसर है। और ये जो कैंसर जो बता रही है फीमेल के लिए हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद क्या होगा कि सारा कुछ जब चेकअप हो जाएगा तो वो आपको ट्रीटमेंट करेंगे। अब ट्रीटमेंट किस बेस पे करते हैं कि जैसे आपको डिजीज है, कौन सा डिजीज है क्या नहीं है, तो वो सारा कुछ देख के वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो वैसे जनरली इसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का जो पिल्स होता है वो दिया जाता है, या फिर हिस्टेक्टमी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका यूट्रस में प्रॉब्लम है, फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ कैंसर है या फिर कोई अदर चीज़ है, तो उसको वहाँ से काट के निकाला जाता है, सर्जरी किया जाता है। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप ये सारी चीज़ को जल्दी देख लेते हैं तो और जल्दी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो मेडिकली ट्रीटमेंट करके भी आप सही हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सारी चीज़ को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। तो ये थी जानकारी इस वीडियो में कि इरेगुलर पीरियड क्यों होता है, रेगुलर पीरियड क्यों होता है, हैवी ब्लीडिंग क्यों होता है, ब्लीडिंग कम क्यों होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। किसी भी तरह का आपका प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए, और जिनकी इसकी ज़रूरत है वहाँ तक जरूर वीडियो पहुँचाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।